Hello students, welcome to Management with Gauri. I am Dr. Gauri Dhingra, कोच मेंटर एंड प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपनसेशन मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। लेट्स स्टार्ट विद कंपनसेशन मैनेजमेंट। Let's begin with the chapter 1, Introduction to Compensation and Compensation Management. This is an important chapter for MBA, MCOM, BBA students. चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन होता क्या है? कंपनसेशन में हम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। मॉनेटरी जो हमें कैश के फॉर्म में दिया जाता है और नॉन मॉनेटरी जो हमें बेनिफिट्स के फॉर्म में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में जो भी हमें रेमुनरेशन के फॉर्म में मिलता है या जो भी हमें मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कंपनसेशन बोलते हैं। इसे इन जनरल टर्म्स हम वेजेस और सैलरीज के नाम से भी जानते हैं। इसके ऑन द टॉप ऑफ इट, वेजेस और सैलरीज के ऊपर हमें बोनसेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स या प्लान्स मिलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगेन हम उसे कंपनसेशन बोलते हैं। इन द थर्ड वे, कंपनसेशन क्यों इंपॉर्टेंट है या क्रिटिकल कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि जो कंपनसेशन है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, as well as it plays a important role in attracting, retaining and motivating employees. So main objective of compensation is what? To attract, retain and motivate the employees so that if they would be happy, they will remain with the organization. So our compensation package should be good. It must include monetary benefits as well as non-monetary benefits. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खाली जो है डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन, खाली मीनिंग ऑफ कंपनसेशन बताएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेफिनेशंस ऑफ कंपनसेशंस को भी एक्सप्लेन करें। अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो वी शुड एटलीस्ट राइट 2 डेफिनेशंस इन द पेपर। हम जो मेजर डेफिनेशंस है, दे आर मेनी, बट द थर्ड इज वेरी इजी। मैथ्यूज एंड जैक्सन की डेफिनेशन है जो 2011 में दी गई है। कंपनसेशन इज द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय रिसीव फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरीज, बोनसेस एंड बेनिफिट्स। फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन भी आप देखिए, दैट इज बाय मिल्कोविच, गेरार्थ एंड न्यूमैन। इट वाज गिवन इन 2018. Compensation is a total package of financial and non-financial rewards, that is again monetary and non-monetary benefits that employee receive for the services he is giving for their work. Okay, it may be in the form of direct pay, indirect benefits or incentives. किसी भी फॉर्म में आपको आपके काम के बदले में जो भी पैसे मिलते हैं उसे हम compensation बोलते हैं। That is in simple terms. थर्ड थिंग इज कैटेगरीज ऑफ कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो कैटेगरीज दी गई हैं, प्राइमरी कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। जो प्राइमरी कंपनसेशन है, हम जानते हैं कि जो मैस्लो ने थ्योरी दी थी, मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, और उसमें हमें क्या बताया था? उसमें हमें उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बताया था। पहली नीड थी फिजिकल नीड, सेकंड थी सिक्योरिटी नीड, थर्ड थी सोशल नीड, फोर्थ एस्टीम नीड एंड फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो हमारी इंपॉर्टेंट नीड है, दैट इज अ फिजिकल नीड एंड सिक्योरिटी नीड, वो हम किससे पूरी करते हैं? वो हम अपने प्राइमरी कंपनसेशन से फुलफिल करते हैं। दैट इंक्लूड बेसिक सैलरी, आवरली वेजेस, इंसेंटिव्स एंड ओवर टाइम पे। बिकॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स एंड एज वेल एज फिजिकल सिक्योरिटी। वो हमें किससे मिलती है? कैश फॉर्म से। अमाउंट जो हमारे हाथ में आता है हमारे काम के बदले में, उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंपनसेशन बोलते हैं। अब हमें एक सोसाइटी में रहने के लिए खाली फिजिकल नीड या सिक्योरिटी नीड ही पूरी नहीं करनी होती, हमें हमारी बाकी नीड्स को भी पूरी करना पड़ता है। वी वांट टू बिल्ड अ नेटवर्क दैट इंक्लूड सोशल नीड्स, देन वी वांट टू मेक आवर प्रेस्टीज, वी वांट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हम अपनी खुद की नीड्स जो हमने खुद ने बनाई है, व्हाट यू वांट टू बी, यू कैन बी एक्चुअलाइज्ड बाय योर सेल्फ एफर्ट्स। तो वो किससे पूरी होगी? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन से। तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, आपको प्रीमियम बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आपको रिटायरमेंट
प्लान्स दिए जाते हैं। स्टॉक ऑप्शंस एक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप बोलते हैं इसे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आजकल बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आपको स्टॉक्स दे देती हैं, शेयर्स दे देती हैं कंपनी के इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस। तो ये क्या है, एक तरह की अगेन रिटेंशन स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा आपको पेड लीव्स दी जाती है, चाइल्ड केयर असिस्टेंस दी जाती है, मील्स दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स है या रिकॉग्निशन पे प्रोग्राम्स है। ऑन द टॉप ऑफ इट हमें बहुत सारी चीजें दिए जाती हैं, जैसे कि कार फैसिलिटी दी गई है, पेट्रोल का पेमेंट आपको दिया जा रहा है, या आपके बच्चे की फीस दी जा रही है, या आपको क्लब फैसिलिटी दी जा रही है, जिम फैसिलिटी दी जा रही है। ये सब भी जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या मील फैसिलिटी दी जा रही है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपके सारे के सारे सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में आते हैं। अब आते हैं, हमने कंपनसेशन पढ़ा, कंपनसेशन कैटेगरीज पढ़ी। द थर्ड थिंग इज व्हाट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट। हम क्यों पढ़ रहे हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट? हम कंपनसेशन एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। कंपनसेशन मैनेजमेंट जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक जो है कंपलसरी पेपर है कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग? बिकॉज क्योंकि हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो। एट द सेम लेवल एवरी पर्सन मस्ट गेट द सेम सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सोचें कि परचेज मैनेजर है, ही इज गेटिंग अ डिफरेंट सैलरी और अ component more than a store manager, if they are at the same level, then it would not be justified. Another example is what human resource management manager hai, marketing manager hai, technical manager, they are at the same level and they are getting different salaries. What would happen if they will get the different salaries? There would be more conflict. They would not be satisfied with the work. There would be a higher employee turnover. तो इन सबको रोकने के लिए क्या important है? A uniform compensation policy. और इसी वजह से क्या हम लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजिंग कंपनसेशन। अब देखिए कंपनसेशन मैनेजमेंट इन जनरल टर्म्स क्या है? डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम टू फेयरली एंड इफेक्टिवली कंपनसेट एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, एक ऐसी पॉलिसीज डेवलप करें जिसमें एक फेयर पॉलिसी हो, साथ साथ में प्रोसीजर्स हो, जिसमें हम एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्म पेमेंट दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, it includes determining salary and benefit package, evaluating performance, ensuring that compensation must align with the organizational goals and industry standards. अब कीप इन माइंड, हम लोग सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, बेनिफिट्स देंगे। पहली बात तो ये कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के को ध्यान में रखते हुए देंगे। दूसरी चीज, दूसरी इंडस्ट्री क्या दे रही है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि कितना कंपनसेशन एक इस लेवल पे होना चाहिए। अगेन कंपनसेशन मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? इट इज अ वे ऑफ मोटिवेटिंग, रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज by paying them equitable and competitive pay. As I told to you कि definitions must be written by everyone, because आपको एक ये अच्छा मार्क्स देता है। तो हम आते हैं अगेन मैथ्स एंड जैक्सन की डेफिनेशन देखिए 2011 में दी गई। कंपनसेशन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव structure that aligns with the organizational goals and objectives. तो जब भी हम कोई भी compensation policy बनाते हैं, that must match with the organization goals and objectives. थर्ड नेक्स्ट सिक्स डेफिनेशन देखिए, रॉबिन्स की है, 2013 में दी गई है। Compensation management is the process of determining and providing monetary and non-monetary rewards to employees in exchange for their contribution to the organization. तो हम क्या determine कर रहे हैं हम कि हमें कितना monetary देना है, कितना non-monetary component देना है एक पर्सन को या एक एम्प्लॉय को फॉर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अलग अलग लेवल पे, लोअर लेवल हो गया या हमारा मिडिल लेवल हो गया या हमारा हायर लेवल पे कितना हमें पेमेंट करना है, हम ये डिसाइड करते हैं।
लेट्स फिनिश अप द थिंग्स विद अ केस स्टडी। एक सिंदा चिप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए। इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। They have a diverse workforce consisting of employees in various roles and levels within the organization. To attract and retain top talent, Sinda has implemented a comprehensive compensation strategy that includes competitive salaries, performance-based bonuses, and a range of benefits. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 90,000 बेस सैलरी सेट करी और एनुअल परफॉर्मेंस बोनस रखा 15% और कंपनी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के बेसिस पे इन एडिशन टू द सैलरी एंड बोनसेस एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, स्टॉक ऑप्शंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. Sinda regularly reviews and adjusts its compensation packages to remain competitive in the market and ensure employee satisfaction and retention. By offering a mix of financial rewards, benefits, and career development opportunities, Sinda aims to attract, motivate, and retain top talent in the कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. सो आज हमने पढ़ा कि प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन है, वो आपको क्लियर हो रहा होगा. प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री बोल लीजिए, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोल लीजिए. इसमें आपको बिल्कुल क्लियर है कि प्राइमरी कंपनसेशन में हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं. सैलरी एंड बोनसेस जो कि मॉनेटरी फॉर्म में दिया जा रहा है. सपोज बेस सैलरी 90,000 है या परफॉर्मेंस बोनस 15% है, that will come into primary compensation. On the top of it, supplementary communication compensation में हम include करेंगे health insurance, retirement plans, stock options and development opportunities. और second question है, what is the main objective of establishing comprehensive compensation strategy? Always keep in mind, we want to keep our employees satisfied in the organization. We want to attract the new employees and want to retain the current talent in the organization. So that is the main objective of Sinda Chap 2. These are the references. आप इन references जो हैं definition के references हैं, जो इन books से definitions ली गई हैं, उन books के names हैं और अदर रेफरेंसेस भी हैं. इनको भी आप देख सकते हैं, इनके रिसर्च पेपर्स भी हैं और बुक्स भी हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. जो आज हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा है वो मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी ये पूरा चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं. कंटिन्यू एंड ट्यून्ड विद द चैनल. लेट्स सब्सक्राइब इट. थैंक यू. बाय.